क्या हनुमान जी विवाहित थे? क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? क्या हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे? क्या था उनकी धर्मपत्नी का नाम? मैं हूं मुनीश वत्स। आज इसी पे चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए मेरे साथ एज यूजुअल हमेशा की तरह कोई नहीं है, सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर कोई संशय हो, आपको लगे कि बात सही है या गलत है, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट्स करके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। पूरा राइट है आपको। पराशर संहिता में लिखा हुआ है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। पराशर संहिता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। पराशर संहिता, लघु पराशरी, पराशर होरा, ये पराशर ऋषि द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। इनके अनुसार ही पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। जो हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, जितने भी ज्योतिष गणनाएं होती हैं, जितने भी ज्योतिष सीखते हैं, वो पराशर, लघु पराशरी, पराशर होरा, इन सबसे सीखा जाता है। उसी प्रकार पराशर संहिता में ये लेख है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। कब हुआ था, क्यों हुआ था, उस पर थोड़ा सा मैं और रोशनी डालता हूं। जब हनुमान जी को शिक्षा, बजरंगबली जी को शिक्षा का समय आया कि शिक्षा कहां से दिलवाई जाए, तब हनुमान जी ने कहा मैं भगवान सूर्य से शिक्षा लूंगा। परंतु सूर्य भगवान से शिक्षा लेना आसान नहीं था। सूर्य भगवान से अगर शिक्षा लेनी थी तो, क्योंकि सूर्य भगवान कभी रुकते नहीं है, वो अपनी गति से चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, आठों पहर चलते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं 24 घंटे चलते रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मैं ले सकता हूं, मैं उनके साथ साथ उड़ता रहूंगा, क्योंकि पवन पुत्र थे, उनको उड़ने का वरदान था। इसलिए सूर्य भगवान आगे चलते रहे और उनके साथ साथ हनुमान जी चलते रहे और शिक्षा प्राप्त करते रहे। सूर्य भगवान के पास 9 तरह की विद्याएं थी, 9 तरीके की विद्याएं थी, 9 तरीके की शक्तियां थी, जिसमें से 5 तो उन्होंने हनुमान जी को सिखा दी और उन्होंने कहा जी आपकी शिक्षा पूरी होती है। पर हनुमान जी को पता था, उन्होंने सुन रखा था कि सूर्य भगवान के पास 9 दिव्य शिक्षाएं हैं, दिव्य शिक्षाएं हैं, पर उन्होंने हमें सिर्फ 5 ही दी हैं। तो उन्होंने कहा बाकी की 4 भी मुझे चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि जो बाकी की 4 विद्याएं हैं वो सिर्फ गृहस्थ जीवन, जिनका गृहस्थ जीवन होता है, जो शादीशुदा होते हैं, जो विवाहित होते हैं, सिर्फ उनके लिए होती है। तो आपको मैं ये नहीं दे सकता, आप पहले शादी कीजिए फिर मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने बाल ब्रह्मचर्य का व्रत रखा हुआ है, बाल ब्रह्मचर्य का व्रत रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा हमें पता है, आपने पहले कहा था बाल ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए हमने आपको 5 शिक्षाएं सिखाई, अब बाकी की 4 विद्याएं मैं आपको नहीं सिखा सकता, अब जाइए। परंतु हनुमान जी ने सोच रखा था कि उनको सूर्य भगवान से पूरी की पूरी 9 की 9 दिव्य शिक्षा प्राप्त करनी है, दिव्य शिक्षा प्राप्त करनी है, दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी है। तो हनुमान जी अपना बाल हट में हट करना उन्होंने आरंभ कर दिया कि नहीं, मुझे पूरी 9 सीखनी है। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो ये विधि है, विधि को, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरु की बात माननी होती है, आपको विवाह करना होगा। तो हनुमान जी ने कहा मैं ब्रह्मचर्य का व्रत टूट जाएगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर उपचार है, एक रास्ता है, विवाह भी हो जाएगा और आपका ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं टूटेगा। तो हनुमान जी और सब बाकी गण भी बड़े आश्चर्य में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, मेरी पुत्री सुलोचना, वो तपस्विनी है, बहुत तपस्या करती है। उसने भी ध्यान रखा था कि वो विवाह नहीं करेगी, और उसका विवाह इसलिए भी नहीं हो सकता कि उसका तेज बहुत है, उसमें बहुत तेज निकलता है मेरी पुत्री में से, और वो तेज सिर्फ हनुमान जी ही सहन कर सकते हैं, उनके साथ विराजमान हो सकते हैं। इसलिए आप उनसे विवाह कर लीजिए, विवाह के तत्पश्चात वो दोबारा से तपस्या में लीन हो जाएंगी और आपका ब्रह्मचर्य व्रत भी वैसे के वैसे ही रहेगा, टूटेगा नहीं। तो हनुमान जी ने सुलोचना जी से विवाह किया, और उसके बाद जो विवाह मंडप का दृश्य था, हनुमान जी और सुलोचना जी, उसी दृश्य में तेलंगाना में खम्मम करके एक जिला है, तेलंगाना में खम्मम जिले में एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी सुलोचना जी के साथ विराजमान है। उस मंदिर में भारत के अंदर तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर खम्मम जिले के अंदर ये साक्ष्य है कि हनुमान जी विवाहित थे, वो मां सुलोचना के साथ उस मंदिर में विराजमान हैं। आप इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ये बात मिथ्या नहीं है। और पराशर संहिता में बात
प्रमाणित है, पराशर संहिता में इसको हम झुटला नहीं सकते, नहीं हो सकता। तो इसलिए हनुमान जी ने विवाह किया और आगे की निधियां शिक्षाएं प्राप्त की और मां सुलोचना फिर से तपस्या में लीन होगी। वो आज तक तपस्या में लीन है और आज तक हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसीलिए उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा गया है। सत्य है, हनुमान जी का विवाह हुआ था, संरचना से हुआ था, सूर्य की पुत्री से हुआ था और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ये भी सत्य है। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी जो हमारे